आज का हमारा टॉपिक है लैंडस्लाइड, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं भूस्खलन। लैंडस्लाइड में आज हम पढ़ेंगे लैंडस्लाइड क्या होता है, यानी व्हाट इज़ लैंडस्लाइड एंड व्हाट आर द काजेज ऑफ द लैंडस्लाइड एंड हाउ टू कंट्रोल द लैंडस्लाइड एंड व्हाट आर द vulnerable zone are found in India. It is also explained by the map. First of all, what is landslide? Landslide is a activity, natural human-made activity in which movement of the stones according to slope fall down. यानी कि जो कोई भी पहाड़ है या पत्थर का कोई टुकड़ा है या बड़ा भाग है, किसी हैवी रेनफॉल के कारण या ग्रेविटी के कारण या स्लोप के सारे नीचे की तरफ खिसकता है, इस प्रकार की एक्टिविटी को लैंडस्लाइड कहा जाता है। बेसिकली 5 एक्टिविटी हैज़ बीन सीन ड्यूरिंग द लैंडस्लाइड अकॉर्डिंग टू स्लोप मूवमेंट, बट फॉल्स, टॉपल्स, slides, separates and flows. These are the major 5 modes of the landslide activity. Landslide activity, it is also shown by the diagrams that it is shown in the first slides. In these slides, we can see in that is mountain area and different activities from which materials fall down with slopes. This next slide, in which it is has been seen landslide activity during heavy rainfall. In these slides, vehicles parked near about the high bottom of the high land, but during the high rainfall these high lands fall down according to slope and damage the vehicles during the landslide activity. यानी लैंडस्लाइड जब हुआ तो व्हीकल यहाँ पर खड़े हुए थे और ऊपर से हैवी रेनफॉल के कारण मटेरियल नीचे आ गिरा और व्हीकल पर जा गिरता है, यानी जो मटेरियल है वो किसी बेस के सारे नीचे की तरफ खिसकता है और गाड़ी को डैमेज कर देता है। इट इज आल्सो डिस्कस्ड इन दिस लैंडस्लाइड एक्टिविटीज व्हाट आर द काजेज ऑफ द लैंडस्लाइड. देयर आर मेनी काजेज ऑफ लैंडस्लाइड, बट हियर इट हैज बीन डिस्कस्ड विद हेल्प ऑफ different activities, that is natural causes, that is human made causes. Natural causes, what are the natural causes? That is climate, earthquake, weathering, erosion, volcano, forest fire and gravity. These are the major factors from which landslide activity happened on the earth surface in different region of the world. Climate is the basic factors. Climate में हम बता सकते हैं कि climate में दिन के समय जब टेम्परेचर बढ़ता है और रात के समय टेम्परेचर कम होता है तो इसे चट्टानों के जो क्रिस्टल होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, सिकुड़ते हैं, फैलते हैं, जिसे धीरे धीरे चट्टानें ब्रेक डाउन हो जाती हैं और किसी स्लोप के सारे नीचे खिसक जाती हैं. अर्थक्वेक, ड्यूरिंग द अर्थक्वेक मैनी एक्टिविटीज हैज़ बीन सीन. ड्यूरिंग द अर्थक्वेक लैंड ट्रेम्बर, इट इज़ टू बी ट्रेम्बरिंग फ्रॉम विच मेड द क्रैक्स इन द रॉक्स, यानी जो चट्टानें उनमें क्रैक पड़ जाते हैं और किसी स्लोप के सारे बार बार ऐसी एक्टिविटी होती हैं तो स्लोप के सारे नीचे की तरफ खिसक जाती हैं. वेदरिंग इज द एक्टिविटी ब्रोक डाउन ऑफ द रॉक्स. मैनी टाइम रॉक्स फॉल डाउन अकॉर्डिंग टू स्लोप आफ्टर वेदरिंग. एरोजन इज द बेसिक एक्टिविटी ऑफ द लैंडस्लाइड. रिस्पॉन्सिबल फैक्टर एरोजन एंड वोल्केनो. एरोजन में क्या होता है, चट्टानें लगातार टूटती रहती हैं और फिर से नीचे की तरफ खिसक जाती हैं. वोल्केनो में ब्लास्ट होता है तो बहुत सारा मटेरियल बाहर निकलता है और आसपास के एरियाज में भी कंपन होती है, तो किसी कारण हाई वोल्केनो एक्टिविटी कारण वो टूट जाती है और नीचे खिसक जाता है किसी भी चट्टान का हिस्सा. फॉरेस्ट फायर, जो जैसा कि आप जानते हैं कि पेड़ पौधे, मिट्टी की
मिट्टी को बांधे रखते हैं। जब चट्टानों की बात करें तो चट्टानों को भी बांधे रखते हैं। जब चट्टानें यदि जंगलों में आग लग जाती है तो उसकी जो रूट्स हैं वो नरम पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे चट्टानें टूटती रहती हैं और नीचे की तरफ खिसकती रहती हैं। ग्रेविटी इज़ द मेजर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फ्रॉम विच कोई भी चट्टान टूटती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे की तरफ खिसकती है। दीज आर द नेचुरल काजेज, नेचुरल फैक्टर्स। नेक्स्ट ह्यूमन काज या लैंडस्लाइड के कुछ ह्यूमन काज हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जैसे माइनिंग है। मनुष्य लगातार एक्टिविटी यानी खाने खोदता रहता है। एक समय ऐसा आता है कि चट्टान इतनी गहरी खान खोद देता है कि ऊपर का हिस्सा नीचे खिसक जाता है। क्लियर कटिंग इट इज़ हैज़ बीन डिस्कस्ड अबाउट द फॉरेस्ट। हम जंगलों को काटते हैं तो उसे भी जो पेड़, जैसा कि फॉरेस्ट फायर में डिस्कस किया गया है कि जो पेड़ पौधे हैं वो मिट्टी को बांधे रखते हैं, लेकिन कई बार जो लगातार पेड़ पौधों को हम काटते हैं तो काटने से जो पेड़ पौधे की जड़ें वो सूख जाती हैं, जो मिट्टी को बांधे रखती थी वो इतनी मजबूती से नहीं बांध पाती है, धीरे धीरे चट्टानें खोखली हो जाती है, नीचे की तरफ खिसकती रहती हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड रेलवे लाइन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि वहन रेलवे लाइन रोड्स आर मेड इन द हिली एरियाज, तो बहुत सारे पहाड़ों को काटा जाता है। कई बार कुछ आसपास का एरिया जो हम पहाड़ को काटते हैं वो आसपास का हिस्सा खिसक कर नीचे आ जाता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, हिली एरियाज में मोस्ट ऑफ दिस एक्टिविटीज हैज हैपेंड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग बनाते हैं तो हम चट्टानों को तोड़ते हैं, उसके दौरान बड़ा हिस्सा नीचे की तरफ खिसक जाता है, जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। जूमिंग एग्रीकल्चर भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। हिली एरियाज में भी जूमिंग एग्रीकल्चर होती तो हम लगातार ज़मीन को साफ करते रहते हैं। कई बार बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े आ जाते हैं, उसको भी हम वहाँ के एरिया को साफ करते हैं, लेकिन जब लगातार हम वहाँ की सफाई करते हैं तो जो आसपास का मटेरियल है वो लूज हो जाता है, और जब हैवी रेनफॉल होती है तो वो पत्थर के टुकड़े जो पहले से लूज हुए हैं पानी के साथ बहकर नीचे की तरफ आ जाते हैं या धीरे धीरे खिसकते रहती हैं। दीज आर द मैनी काजेज ऑफ द लैंडस्लाइड, that is natural and human causes which are the responsible for the landslide activity in hilly areas. फैक्टर अफेक्टिंग द फ्रीक्वेंसी अपरिंग ऑफ द लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड जो बार बार होता है उसके पीछे जो कारण होते हैं, तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की जो मिट्टी का निर्माण है वो किस प्रकार के मिट्टी के कणों से हुआ है, क्या मजबूत हैं या सॉफ्ट हैं। यदि मजबूत हैं तो वहाँ पर एक्टिविटी कम होती है, जहाँ पर लूज होती हैं ज़्यादा पुरानी नहीं है तो वहाँ पर एक्टिविटी बार बार होती रहती है। स्लोप यदि सटीफ है तो एकदम से जो कोई भी रॉक पार्टिकल है या ह्यूज रॉक्स है वो नीचे की तरफ खिसक जाती है। लैंड यूज, लैंड को हम कैसे यूज कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के लिए यूज कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर के यूज के कारण तो हम मिट्टी को लगातार उसको खुरेदते रहते हैं, जिससे मिट्टी लूज हो जाती है और खिसक कर नीचे की तरफ बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े जिसकी वजह से नीचे की तरफ आ जाते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच ऑलरेडी हैज़ बीन डिस्कस्ड, दैट इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, रेलवे लाइन, बिल्डिंग्स, फॉरेस्ट, माइनिंग, दीज आर द ह्यूमन एक्टिविटीज़ फ्रॉम विच इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लैंडस्लाइड इन हिली एरियाज, यानी कि हिली एरियाज में फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है लैंडस्लाइड की। इन दिस स्लाइड लैंडस्लाइड वल्नरेबिलिटी जोन, इसका मतलब है कि कहाँ कहाँ पर लैंडस्लाइड ज़्यादा होता है या कम होता है, वो एरियाज हमें मैप की सहायता से दिखाने की कोशिश की है। दीज वल्नरेबिलिटी जोन हैज़ बीन डिस्कस्ड इन मैप ऑफ इंडिया, बेसिकली नर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया एज वेल एज वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया या पेनिनसुलर प्लेटू। वेरी हाई हैजर्ड्स वल्नरेबिलिटी जोन हैज़ बीन डिस्कस्ड near about western part of the Himachal Pradesh, eastern states of India, that is northern part of Assam, Nagaland, Sikkim. But next high vulnerability zone has been shown in this map near about Uttarakhand, in Uttarakhand, Himachal Pradesh and Arunachal Pradesh. नेक्स्ट मॉडरेट वल्नरेबिलिटी जोन, जहाँ पर लैंडस्लाइड एक्टिविटी सामान्य होती हैं, डेट इज़ नर्दर्न पार्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश एंड वेस्टर्न घाट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। लो वल्नरेबिलिटी जोन हैज़ बीन डिस्कस्ड इन दिस मैप। लो वल्नरेबिलिटी जोन
it is found in Jammu Kashmir. Basically, these activities has been observed in Jammu Kashmir, Ladakh, Karakoram range, as well as northern part of the Tripura. But very low hazard zone has been discussed in this map. Very low vulnerability zone seen in this map near about these excepting Jammu Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, eastern state of India, all other states this activity has been seen. Yeah, very low vulnerability zone it is observed. नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ द लैंडस्लाइड। जब भी लैंडस्लाइड एक्टिविटी होती है उससे क्या इफेक्ट पड़ता है? फर्स्ट है लीड टू इकोनॉमिक डिक्लिन। जब भी इस प्रकार की लैंडस्लाइड एक्टिविटी होती है तो हमारी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। जहाँ पर भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं या यहाँ पर जहाँ पर भी एग्रीकल्चर या खेती ज़्यादा होती है तो यदि पहाड़ का बड़ा हिस्सा खिसक जाता है तो बहुत ज़्यादा लैंड जो उसे कवर्ड हो जाती है और हमारी एग्रीकल्चर डैमेज हो जाती है, जिसका इफेक्ट हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। डिसिमेशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग जो डैमेज हो जाती हैं ड्यूरिंग द लैंडस्लाइड एक्टिविटीज़, तो डिसिमेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर देखा गया है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है, उनका विनाश हो जाता है। लॉस ऑफ लाइफ ड्यूरिंग द लैंडस्लाइड एक्टिविटीज़ मैनी टाइम it has been observed that many losses of life activities happened during the landslide in hill areas. Affects beauty of the landslide, जब भी लैंडस्लाइड एक्टिविटी होती है आसपास के एरियाज में बड़े अच्छे अच्छे पार्क्स बने होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं जो लैंडस्लाइड के दौरान खिसक जाते हैं और वहाँ की ब्यूटी को डैमेज कर देते हैं। यहाँ की वहाँ की जो ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी, वो इफेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट, इम्पैक्ट्स रिवर्स इकोसिस्टम। Many time during the landslide activities, a river way has been blocked during the landslide, और जैसे रिवर के रास्ते रुक जाते हैं तो रुकने से आसपास के एरियाज में फ्लड आ जाती है। बट नेक्स्ट, हाउ टू कंट्रोल द लैंडस्लाइड एक्टिविटीज़। आप क्या कर सकते हो या आप कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हो? फर्स्ट है एफोरेस्टेशन। हिली एरियाज में जितना भी हो सके हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे उगाने चाहिए। पेड़ पौधे जो हैं वो मिट्टी या जो पत्थर होते हैं उनको बांधे रखते हैं, जल्दी से यदि कोई एक्टिविटी, नेचुरल एक्टिविटी या ह्यूमन एक्टिविटी होती है तो वो पत्थर के टुकड़े नीचे की तरफ नहीं खिसकते। बैंड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, रेलवे एज वेल एज हाई सेंसिटिव लैंडस्लाइड एरियाज, जहाँ भी हाई वल्नरेबिलिटी जोन है वहाँ पर हमें कंस्ट्रक्शन पर रोक लगानी चाहिए। इलीगल जो माइनिंग एक्टिविटीज़ हैं माउंटेन एरियाज उस पर रोक लगानी चाहिए। डिफॉरेस्टेशन यानी कि जो पेड़ पौधे काटे जाते हैं तो उसको भी गवर्नमेंट ने बैन स्ट्रिक्टली लगाना चाहिए। एग्रीकल्चर शुड बी अकॉर्डिंग टू टेरेस्ट, यदि हिली एरियाज में खेती की जाती है तो अकॉर्डिंग टू टेरेस्ट जो मेथड है उसके अनुसार करनी चाहिए। इसके द्वारा करने से जो कि पत्थर के टुकड़े जो खिसकते हैं वो तेज़ी से नीचे की तरफ नहीं आती, धीरे धीरे खिसकते हैं और जिसे लैंडस्लाइड एक्टिविटी को कंट्रोल किया जा सकता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था लैंडस्लाइड, सबसे पहले हमने देखना कि लैंडस्लाइड होता क्या है, लैंडस्लाइड के लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, लैंडस्लाइड इंडिया में कहाँ कहाँ पर एक्टिविटी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ को प्रभावित करते हैं और इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू।